कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां इतिहास ने स्वयं को बार बार दोहराया है, आज भी वही धरती साक्षी बनने वाली थी एक ऐसे युद्ध की जहां न सिर्फ हथियार टकराने वाले थे, बल्कि आत्माओं और नियति का भी टकराव होने वाला था। हवा में नीली ऊर्जा का कंपन गूंज रहा था। ये वही ऊर्जा थी जिसने महान योद्धाओं अर्जुन और कर्ण को पुनर्जीवित किया था, पर अब वे अपने असली स्वरूप में नहीं थे। वे कठपुतलियां बन चुके थे, दुर्योधन और उसकी विकृत महत्वाकांक्षा की। अर्जुन की आंखें नीली ज्वालाओं की तरह चमक रही थी, कर्ण की तलवार यंत्रवत ढंग से चमक रही थी, और दुर्योधन उसकी मुस्कान इस बात की गवाही दे रही थी कि वो अपने पापों की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लेकिन तभी रणभूमि में गूंजी अजय की आवाज, अर्जुन, याद करो द्रौपदी, खांडव वन, तुम्हारा गांडीव। क्षण भर के लिए अर्जुन के भीतर कोई हलचल हुई। उसकी आंखों की नीली चमक डगमगाई, उसके होंठ फड़फड़ाए, मानो कोई भूली हुई प्रार्थना उसके भीतर से उठ रही हो। द्रौपदी। उसकी टूटी हुई आवाज हवा में घुल गई। दूर से ये सब देखकर दुर्योधन क्रोध से कांप उठा। क्या हो रहा है? उन्हें मारो, अभी मारो उसे। लेकिन अजय रुकने वाला नहीं था। उसकी आवाज अब कर्ण की ओर गूंजी। कर्ण, राधे, याद करो तुम्हारा दान, तुम्हारा गौरव। क्या तुम इस अधर्म के साथी बन सकते हो? कर्ण का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में नीली ज्वाला बुझने लगी और उसकी जगह लौटी उदासी और आत्मग्लानि की लालिमा। उसकी आवाज टूटी हुई थी पर दृढ़, मेरा गौरव, मेरा दान। और उसी क्षण रणभूमि पर मानो समय थम गया। दोनों महायोद्धा अपने नियंत्रण से मुक्त हो रहे थे। दुर्योधन ने चीख लगाई, ये धोखा है। अर्जुन, कर्ण, मेरी आज्ञा का पालन करो। लेकिन उसका वैज्ञानिक पहले ही घबराया हुआ था। मशीन अब उसके काबू से बाहर हो चुकी थी। नीली ऊर्जा बेकाबू होकर मैदान में फैलने लगी। अजय दौड़कर अर्जुन के सामने पहुंचा। उसकी तलवार नीची थी और उसकी आवाज में करुणा थी। अर्जुन, तुम धर्म के रक्षक हो, गांडीव उठाओ और सत्य के लिए लड़ो। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और जब खोली, उनमें अब नीली मृत चमक नहीं थी। वहां लौटा था वही तेज, वही दिव्य आभा, अर्जुन का असली स्वरूप। अजय ने कर्ण की ओर रुख किया। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कर्ण, तुम्हारी पहचान किसी उपाधि में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है। उठो और अपने धर्म को पहचानो। कर्ण की आंखों में पश्चाताप की नमी लौट आई। उसने अपनी तलवार मजबूती से थामी, पर इस बार किसी अधर्म की कठपुतली की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह। उसने धीरे से कहा, अब और नहीं, मैं और पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। दुर्योधन की आंखों में अविश्वास था। यह असंभव है, मेरी शक्ति, मेरी मशीन। लेकिन तभी एक भीषण धमाका हुआ। प्रयोगशाला से उठी नीली ऊर्जा की लहर चारों ओर फैल गई। सैनिक चीखते हुए धराशायी हो गए। रणभूमि में भगदड़ मच गई। अर्जुन ने गांडीव उठाया, कर्ण ने तलवार थामी और दोनों ने दुर्योधन की ओर देखा। अर्जुन की आवाज गरजी, दुर्योधन, तुमने समय और धर्म दोनों का उल्लंघन किया है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। कर्ण की आवाज और भी गहरी थी, मैंने तुम्हारा साथ दिया, पर अब नहीं, अब मैं सत्य का साथ दूंगा। रणभूमि में दुर्योधन अकेला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार डर की झलक आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सूर्योदय हो रहा था। टूटे रथों और बिखरे शवों के बीच अर्जुन, कर्ण, अजय और अश्वत्थामा एक साथ खड़े थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे कहीं गहरी थी एक नई उम्मीद। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन अभी हार मानने वाला नहीं है। ये तो बस शुरुआत है, असली युद्ध अभी बाकी है। अजय ने सिर उठाया, जी हां गुरुजी, ये एक नई शुरुआत है। हम मिलकर इस अंधकार का अंत करेंगे। लेकिन तभी रणभूमि के किनारे पर एक नया खतरा आकार लेने लगा। सोने से सजे एक रहस्यमयी रथ से उतरा कालकेतु। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसके हाथ में था एक मुकुट जो काले जादू से दमक रहा था। उसकी आवाज हवा में गूंजी, दुर्योधन पराजित हो सकता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अभी जीवित है और अब कालकेतु उसकी सेवा में है। उस मुकुट से निकली बैंगनी ऊर्जा ने आसमान को चीर दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान, जो अभी अभी शांत हुआ था, फिर से युद्ध की दहाड़ सुनने वाला था। अजय ने अपनी तलवार उठाई, अर्जुन ने गांडीव ताना, कर्ण ने संकल्प से भरी नजरें उठाईं और अश्वत्थामा ने गहरी आवाज में कहा, अब असली युद्ध शुरू होता है। कहानी यहां थमती है, लेकिन आने वाला अध्याय लाएगा और भी भयानक रहस्य, क्योंकि कालकेतु का काला जादू समय और वास्तविकता की सीमाओं को चुनौती देने वाला था।